हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल balls each having density rho are suspended in vacuum from a common point by two insulating string of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium each string makes an angle theta with vertical. तो हमने दो बॉल लिए, दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए और एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिए हैं। तो और दोनों पर चार्ज इक्वल है और मास सेम है, तो दोनों जो है एंगल वर्टिकल से थीटा बना रहे हैं वैक्यूम में। और अगेन बोल रहा है कि नो बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड, एज ए रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा देन फाइंड द डायरेक्टिव कांस्टेंट। तो इन्होंने दो कंडीशन बनाए, एक वैक्यूम का, एक इन्होंने बनाया है लिक्विड का। तो हम पहले वैक्यूम में सारे फोर्सेस लिखेंगे, फिर लिक्विड में सारे फोर्सेस लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं फटाफट से। दिस इज वन बॉल, ठीक है, और दोनों वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, और दोनों वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं। तो ये थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों वर्टिकल से सेम एंगल बना रहे हैं, दोनों का मास m है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, तो दोनों के चार्ज मान लेते हैं q। और दोनों के बीच का सेपरेशन आप थोड़ी देर के लिए मान लो r, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इस पर चार्ज मान लीजिए q है, तो इस पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर जो बॉल है दोनों पर चार्ज क्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, यानी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और के का वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम एफ मान लेते हैं। तो सिमिलरली इस पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर एफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है एक दूसरे पर चार्ज, ठीक है। तो टेंशन इसमें थोड़ी देर के लिए मान लो टी है, दिस इज एंगल थीटा, दिस आल्सो विल बी इक्वल टू थीटा। टी कॉस थीटा आ जाएगा, कंपोनेंट लोगे तो इधर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है। इसका वेट लगेगा mg। हम किसी एक बॉल को एज्यूम करके उसको इक्विलिब्रियम में ला देंगे, तो दूसरा बॉल भी सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो किसी एक के लिए ही सॉल्व करने का जरूरत है, दूसरे को देखने का जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जानते हो कि नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ, and summation of forces along y direction will be equal to 0. This implies that t cos theta is equal to mg। दोनों को इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा मींस tan थीटा विल बी इक्वल टू f अपॉन mg। इसका हम यूज करेंगे अगले पार्ट में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डाल दिया है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के होंगे। अगर किसी लिक्विड में डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, इस पर एक एडिशनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आने से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोनों के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा है। ये एंगल पहले भी थीटा था, ये एंगल अभी भी थीटा है। तो इधर इसको देखो तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर आ जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाई के। पहले एफ लग रहा था यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर भी एफ लग रहा था, अब यहाँ पर आ जाएगा एफ बाई के और इधर भी आ जाएगा एफ बाई के। दिस इज न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और mg वेट तो चेंज हो नहीं रहा है, mg लगेगा, ठीक है। और इस पर एक बायन फोर्स लगेगा। बायन फोर्स क्या होता है, बायन फोर्स एफ बी। तो बायन फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा नहीं दिया हुआ है, सॉरी रो नहीं दिया हुआ, सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो बेटा वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, वॉल्यूम होता है एक्चुअली डेंसिटी ऑफ बॉडी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम अपॉन रो। तो वॉल्यूम समझ आ जाएगा एम अपॉन रो इंटू जी। तो सिग्मा एम जी बाय रो आपका आ रहा है बायन फोर्स, इसको आप लिखोगे, ठीक है। एंड इसमें नया टेंशन मान लो टी डैश है, दिस इज एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा टी कॉस
टी डैश कॉस थीटा और इधर आपका कंपोनेंट आएगा टी डैश साइन थीटा। अगेन जो आपने इस केस इसमें किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाया था, इसमें भी आप इक्विलिब्रियम करोगे तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे से बैलेंस करोगे तो ये आपका आएगा टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई के एंड इधर से आएगा एफ बी प्लस टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। फिर से इसको आप एफ बी को राइट साइड ले जाकर के डिवाइड कर दो। आई मीन टू से कि टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एफ बाई के है और टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एम जी माइनस एफ बी। एफ बी कितना है बाबू, सिग्मा एम जी डिवाइड बाई रो। दोनों को फिर से डिवाइड कर दोगे तो टी डैश कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई के होल डिवाइड बाई एम जी माइनस सिग्मा एम जी डिवाइड बाई रो। अब इस इक्वेशन इसको नाम दो इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखोगे एलएचएस दोनों बराबर है, टेन थीटा है दोनों में, तो टेन थीटा बराबर आरएचएस भी बराबर करोगे तो यह आ जाएगा एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ बाई के डिवाइड बाई एम जी माइनस सिग्मा एम जी डिवाइड बाई रो। ठीक है, अब देखो दोनों साइड एलएचएस में भी आरएचएस में एफ आ रहा है तो एफ को कॉमन लेकर उड़ा दो आप, और दोनों में एम जी आ रहा है तो दोनों का एम जी कॉमन लेकर उड़ा दोगे तो इधर आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1/k टाइम्स 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब इसको इन्वर्स कर दो तो ये 1 इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो एंड k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो ये आता है आपका आंसर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इससे आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन कौन सा है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ऑप्शन ए आ रहा है।